So good morning to all. I hope you all are good. So in today's video we are going to discuss right to health. तो वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के अंत में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट टू हेल्थ हमेशा से ही एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि राजस्थान इंडिया की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को अपनी स्टेट असेंबली में पास कर दिया है। राइट टू हेल्थ सिटीजन्स के लिए तो बेनिफिशियरी है ही, लेकिन डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल इसके अगेंस्ट क्यों हैं? सो राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स वर्क को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले राइट टू हेल्थ बिल क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर आरटीएच इफ हेल्थ केयर स्कीम्स ऑलरेडी देयर। राजस्थान गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारी हेल्थ केयर स्कीम्स को रन कर रही है, तो आरटीएच की जरूरत क्यों महसूस हुई। आरटीएच में इमरजेंसी केयर राइट्स को लेकर के क्या प्रोविजन है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इंडिया में नेशनल हेल्थ केयर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द मेन पॉइंट इज रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट पास्ड द आरटीएच बिल इन स्टेट असेंबली। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज आरटीएच बिल। RTH or Right to Health provides access to right to health at public health facilities and selected private hospitals to every resident of the state of Rajasthan. So Right to Health राजस्थान के हर एक रेजिडेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस करने का अधिकार देता है। तो राइट टू हेल्थ में कौन कौन से प्रोविजन है, नेक्स्ट राइट टू हेल्थ में कौन कौन सी फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सो राइट टू हेल्थ बिल में बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मेंशन्ड है और ये यहाँ पर लिस्टेड है। पहला है कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स, दूसरा है फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग्स, डायग्नोस्टिक सभी तरह की जांचें, फिर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस सर्विसेज, लास्ट है प्रोसीजर एंड इमरजेंसी केयर। तो सभी फैसिलिटीज राइट टू हेल्थ बिल में मेंशन की गई हैं। सो इन सभी फैसिलिटीज को लेने के लिए राजस्थान के रेजिडेंट को कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। सो वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट जा करके इन सभी फैसिलिटीज का फायदा ले सकते हैं। हॉस्पिटल्स कैन नॉट डिले इन मेडिकल लीगल केसेस। अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो पुलिस की इंक्वायरी के नाम पर ट्रीटमेंट में डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल लीगल केसेस का मेंशन इस आरटीएच एक्ट में किया गया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि राजस्थान गवर्नमेंट में ऑलरेडी बहुत सारी हेल्थ केयर स्कीम रनिंग है, तो इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो कुछ स्कीम्स देखते हैं जो ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट रन कर रही है, जैसे कि चिरंजीवी हेल्थ केयर स्कीम। तो चिरंजीवी हेल्थ केयर स्कीम के अंदर फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है अप टू 10 लाख और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 25 लाख पर ईयर का बजट कर दिया है फॉर सेशन 2023 टू 2024। नेक्स्ट यहाँ पर स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और एक्स और करंट एमएलए आते हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है कुछ पब्लिक हॉस्पिटल और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तीसरा है निशुल्क निरोगी राजस्थान। तो निशुल्क निरोगी राजस्थान स्कीम के अंदर फ्री ओपीडी, फ्री आईपीडी और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टू रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। चौथी है फ्री टेस्ट स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर फ्री टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतनी अच्छी स्कीम्स हैं तो गवर्नमेंट को राइट टू हेल्थ की जरूरत क्यों पड़ी। चिरंजीवी स्कीम क्रिटिसाइज्ड बाय सिटीजंस एट द एंड ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो चिरंजीवी स्कीम जो कि काफी अच्छी स्कीम है, जिसका बजट भी काफी हाई है, इस स्कीम को सिटीजंस ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान को काफी सारी कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो इसको देख करके राजस्थान गवर्नमेंट को ये लगा कि इस स्कीम का फायदा लोगों तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वॉल्यूशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है और साथ में पनिशमेंट का भी कोई प्रोविजन नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट से मनी डिमांड करता है या फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मना करता है तो इन स्कीम्स में, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स होती हैं एंड स्कीम्स आर नॉट रिजिड एज पर लॉ। सो राइट टू हेल्थ के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आरटीएच के अंदर जो रूल्स है उनको वायलेट करता है तो उस पर पहली बार 10,000 का फाइन लगेगा, नेक्स्ट टाइम 25,000 का फाइन लगेगा। तो ये पनिशमेंट प्रोविजन है ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ये वेलफेयर स्कीम कैसे रन करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे पेशेंट है, ये पेशेंट कंट्री का सिटीजन भी है और साथ में स्टेट का रेजिडेंट भी है। एक रेजिडेंट और सिटीजन होने के नाते ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करता है और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। और गवर्नमेंट बाद में इस पैसे को वेलफेयर स्कीम, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट इन सब में इन्वेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती है
जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, और हॉस्पिटल्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, कि वो पेशेंट और जो रेजिडेंट हैं स्टेट के या फिर सिटीजन है इंडिया के, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें। तो हॉस्पिटल का काम होता है इस पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, और बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, इनको रिएम्बर्स करती है। और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करती हैं, जैसा कि चिरंजीवी स्कीम में सामने आया है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों से और पेशेंट से पैसों की मांग कर रहे हैं। तो ये हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने नोटिस किया, और इसीलिए यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट को लगा कि हेल्थ को एक अधिकार के दायरे में लेकर के आना चाहिए, और उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल इंट्रोड्यूस किया और रिसेंटली उसे अपनी स्टेट असेंबली में पास कर दिया है। और एक्ट में एक अच्छी चीज और है कि इसको बार बार रीनेम नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट 5-5 सालों में इलेक्शन होते हैं, तो जैसी नई गवर्नमेंट आती है तो स्कीम का नाम बदल करके कुछ और रख देती है। एक्ट को उनके लिए बदलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक्ट में अमेंडमेंट या फिर एक्ट को बदला जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड टास्क है एज कंपेरिजन टू स्टॉप एंड रन एनी स्कीम। तो इस आरटीएच एक्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शंस और डिमांड भी हैं लोकल पीपल की और अपोजिशन की। सबसे पहले इनकी डिमांड है कि सिंगल फॉर्म ऑफ कंप्लेंट होना चाहिए, जहां पर लोगों की कंप्लेंट एक प्लेटफॉर्म पर दी जा सके और वहीं से उनको उसका सॉल्यूशन मिल सके। और दूसरी इनकी डिमांड यह है कि 50+ बेड के प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ही इस आरटीएच के अंदर इंक्लूड किया जाए। आइए इसको हम समझते हैं कि सपोज एक पेशेंट है, वो एक कार्डियो का पेशेंट है, उसे आई की भी प्रॉब्लम है और सपोज उसे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। और अगर वो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसे किसी अलग हॉस्पिटल में जाना होगा, आई के लिए उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना होगा, और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम के लिए उसे किसी तीसरे हॉस्पिटल में जाना होगा। तो अगर छोटे हॉस्पिटल जहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेशलिटी है, तो उसे अपने अलग अलग तरह के इलाज के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में जाना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस एक्ट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें अलग अलग तरह की मल्टी स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स होंगे, उसे एक ही जगह पर सारी तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज मिल सकेगा। इस आरटीएच एक्ट में एक प्रोविजन और भी है, जिसमें सपोज अगर कोई पेशेंट है, वो किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है और उसे लगता है कि वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है और वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर होना चाहता है, तो उस हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी होगी वो उस पेशेंट को उसकी फुल फ्लेज हिस्ट्री, जो भी ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में दिया गया है, उसकी रिपोर्ट उस पेशेंट को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो पेशेंट अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर उन डॉक्टर्स को ये पता लग सके कि इस पेशेंट को पिछले हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट दिया गया है और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। तो आरटीएच बिल को लेकर के डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपोज किया है एंड दे आर बॉयकॉटिंग देयर वर्क। तो देखते कि यहाँ पर डॉक्टर का क्या कहना है। तो बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं आरटीएच एक्ट में जिनको डॉक्टर अपोज कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनको अमेंड किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली उनकी जो प्रॉब्लम है, जो आरटीएच एक्ट में इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है, तो उसमें ये बोला गया है कि डॉक्टर ऑफ वन स्पेशलिटी ट्रीट आउटसाइड देयर स्पेशलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इट मींस कोई डॉक्टर जिसने किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन किया है और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसे अपनी स्पेशलिटी से बाहर भी उस पेशेंट को इमरजेंसी के टाइम पर एक बेसिक ट्रीटमेंट देना होगा। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं और भी बहुत सारे क्लॉज हैं आरटीएच में, जिनको डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल अपोज कर रहे हैं। अब देखते हैं इंडिया में हेल्थ सिस्टम कैसा है और इंडिया में हेल्थ सिस्टम को लेकर के कैसे लॉज और रेगुलेशंस हैं। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो देयर इज नो राइट टू हेल्थ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी राइट टू हेल्थ का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में ये इंटरप्रेट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो इनहेरिट करता है राइट टू हेल्थ। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को मेंशन किया गया है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ से भी रिलेटेड होती है। लेकिन राइट टू हेल्थ स्पेशल फ्रीडम और एंटाइटलमेंट्स भी देता है। जैसे कि अगर हम फ्रीडम की बात करें, ये हमें राइट टू कंट्रोल वंस हेल्थ एंड बॉडी का प्रोविजन देता है, और एंटाइटलमेंट्स की बात करें तो राइट टू सिस्टम ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि राइट टू हेल्थ की नेशनल लेवल में क्या सिग्निफिकेंस है, अगर राइट टू हेल्थ नेशनल लेवल में कोई लॉ बन करके आता है तो गवर्नमेंट पर इसका क्या कंपल्शन होगा। अगर राइट टू हेल्थ नेशनल लेवल पर लागू होता है, सो इट पुट्स अ कंपल्शन फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बन जाएगा कि उसे अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोटेक्शन देनी ही है। नेक्स्ट, इनेबल्स एवरीवन टू एक्सेस द सर्विसेज एंड इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ दो सर्विसेज इज गुड इनफ। लोगों तक उनकी सर्विसेज पहुंचे
और इन सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ पेइंग फॉर हेल्थ सर्विसेज आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। तो आरटीएच अगर इंट्रोड्यूस होता है नेशनल लेवल पर तो लोगों को इसका फायदा होगा, उन पर जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो लंबे चौड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल होते हैं, उनका बर्डन कम हो जाएगा और साथ में जो उनको अपनी जेब से अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नेशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सो पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हमें पता है कि यहाँ पर 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो पब्लिक हेल्थ को स्टेट लिस्ट में डाला गया है। हेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंट टू पेशेंट्स ऑफ ऑल इनकम ग्रुप इज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स। सो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रेजिडेंट्स को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी स्टेट और यूटी के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उसको मदद करती है। जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके 2 सब मिशन है। पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM। तो ये स्टेट और यूटी को सपोर्ट करता है उनके हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि किसी भी स्टेट और यूटी के जो रेजिडेंट्स हैं वो इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेस कर सकें। सो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर बहुत सारी हेल्थ केयर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हुई हैं, जिसमें मेनली रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड है। दूसरा, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को इस समय रन कर रही है। जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने आरटीएच राइट टू हेल्थ बिल को इंट्रोड्यूस किया और जल्द ही ये एक्ट बन करके लोगों तक पहुंचेगा और लोग इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी राजस्थान गवर्नमेंट की तरह राइट टू हेल्थ का कोई बिल ला सकती है, और अगर ला सकती है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे टू इम्प्लीमेंट दिस आरटीएच। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल इन कंट्रीज लिमिटेड इन स्कोप। जो इंडिया का एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इट इज नॉट एज गुड एज प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि कंट्री के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का स्कोप लिमिटेड है, जहाँ पर ज्यादातर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रेगनेंसी केयर और लिमिटेड चाइल्ड केयर तक प्रोवाइड की जाती हैं, और कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सर्विसेज नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर आती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सपेंडिचर। इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक हेल्थ फंडिंग में वो बहुत लो है। अगर हम देखें तो 1.6% ऑफ जीडीपी इन 2021, जो कि अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इंडिया का जो टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इट मींस लोग जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं हेल्थ में, वो अराउंड 2.3% ऑफ जीडीपी है। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट है और गवर्नमेंट का 2025 का ये विजन भी है कि वो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को और हेल्थ केयर बजट को 2.5% ऑफ जीडीपी तक ले जाएं। नाउ नेक्स्ट है फ्यूचर स्कोप इन इंडियाज हेल्थ केयर लॉज। तो इंडिया को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे लॉज में टू इम्प्रूव देयर हेल्थ केयर सिस्टम। सो सबसे पहला काम जो होना चाहिए कि हेल्थ मैटर को कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए। दूसरा है कि नीड फॉर डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज डेडिकेटेड टू हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर सिस्टम में जितने फाइनेंशियल इनपुट आउटपुट है उनको एक पर्टिकुलर एजेंसी उनको देखे, जिससे कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे से डेवलप किया जा सके। तीसरा है नीड टू क्रिएट अ डेजिग्नेटेड एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रेगुलेशन। सो हेल्थ केयर स्कीम्स को लेकर के आना, उसके लिए बजट देना तो इजी है। सो इन हेल्थ केयर स्कीम को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो इसके लिए एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होनी चाहिए जो कि हेल्थ केयर रेगुलेशन को मॉनिटर करे और साथ ही साथ इसमें क्या चेंजेस की जरूरत है उसको भी सजेस्ट करे, जिससे कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो सके। तो ये था आज का टॉपिक आरटीएच। अब देखते हैं क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि चिरंजीवी हेल्थ स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने देखा था कि चिरंजीवी हेल्थ केयर स्कीम जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। So this statement is wrong. Now the second statement is saying at present health comes in concurrent list. हमने देखा था कि health जो presently है स्टेट लिस्ट में आती है, ये डिमांड है कि इसको concurrent लिस्ट में डाला जाए। So statement 2 is also incorrect. So option number D is also incorrect. Now the third statement is saying India spent 1.6% of GDP in public health funding during 2021. So this statement is absolutely right. So third statement is right. Now the fourth statement is recently Rajasthan government passed a bill for right to health in state assembly. So this is also right. Now fourth and third both option are right. So option number B is correct. So ये था आज का वीडियो right to health bill by Rajasthan government. So I hope you found this video informative, and to see similar kind of videos you can like, share and subscribe to our channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।